नमस्कार। एनएचपीसी सलाल पावर प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर इंचार्ज के आश्वासन के बाद कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ने अपनी हड़ताल को वापस ले लिया है। कल से ये अस्थायी कर्मचारी जो हैं लगातार हड़ताल पर बैठे थे और अपनी हड़ताल के दौरान प्रदर्शन के दौरान एनएचपीसी सलाल पावर प्रोजेक्ट और एक ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कल वहां की लाइव कवरेज भी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी और कई वर्कर्स से भी बातचीत की थी। कल स्थानीय वहां के धरान के सरपंच जो हैं संजीत सिंह, वो भी उनके समर्थन में पहुंचे थे और फिर उनके साथ ही युवा नेता जो रोमेल सिंह हैं वो भी उनके समर्थन में पहुंचे थे। उसके बाद योगिंदर सिंह जी भी उनके समर्थन में पहुंचे थे और आज भी कुछ और लोग भी उनके समर्थन में आए हैं। और आपको बता दें कि कल शाम को काफी लंबी जो बैठक है एनएचपीसी के अधिकारियों की, जनरल मैनेजर इंचार्ज की और जो प्रदर्शनकारी वर्कर्स थे उनकी चली थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी थी, जिसके चलते वर्कर्स का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। आज दोपहर को आपको बता दें कि एक बार फिर एनएचपीसी सलाल पावर प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर इंचार्ज के साथ वर्कर्स की बैठक हुई है और ये जो बैठक है ये डैम में ही हुई है। और इस बैठक के बाद जो तमाम अपने मुद्दे थे वर्कर्स ने इस बैठक में जीएम इंचार्ज के समक्ष रखे हैं और उसके बाद जो आश्वासन वर्कर्स को जीएम इंचार्ज से मिला है, वर्कर्स ने अपनी हड़ताल को उसके बाद वापस ले लिया है। आपको बता दें जो अहम मुद्दे थे उसमें जो ठेकेदार के जरिए कुछ कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें निकाला गया था, वो अब ये आश्वासन मिला है कि उन्हें नहीं निकाला जाएगा। इसके साथ ही कुछ और मुद्दे भी उस बैठक में उठाए गए हैं, उन पर भी आश्वासन मिला है। लेकिन जो प्रमुख मुद्दा था वो ये था, अस्थायी कर्मचारियों को ये चिंता सताए जा रही थी कि जिस तरह से कुछ वर्कर्स को हटाया गया है, निकाला गया है, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी बाद में निकाला जाए। तो इसी को लेकर तमाम जो अस्थायी कर्मचारी थे जो एनएचपीसी सलाल पावर प्रोजेक्ट के कार्य में ठेकेदार के जरिए लगे थे, वो कल से ही स्ट्राइक पर थे, लेकिन आज दोपहर को ये स्ट्राइक खत्म हुई है और तमाम जो वर्कर्स हैं अब काम पर लौट गए हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर बात करने के लिए अस्थायी कर्मचारी जो कि सलाल पावर प्रोजेक्ट में ठेकेदार के जरिए लगे हैं मलकीत सिंह हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीएम इंचार्ज के साथ इनकी क्या कुछ बातचीत हुई है और किन आश्वासनों के बाद इन्होंने अपने प्रदर्शन को, अपने धरने को वापस लिया है। मलकीत जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। नमस्कार जी। मलकीत जी, क्या कुछ बातचीत हुई है, क्योंकि आज हम वहां नहीं पहुंच पाए थे, तो सुबह से क्या कुछ घटनाक्रम रहा है और थोड़ा कल के बारे में भी बताएं। कल शाम को हम इंतजार कर रहे थे कि आप लोगों की बैठक जो है जीएम इंचार्ज से चल रही थी, लेकिन काफी लंबी बैठक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिस कारण आपने आज भी धरना प्रदर्शन किया। और कब जाकर आज आपकी बैठक जनरल मैनेजर इंचार्ज के साथ हुई है और क्या कुछ आपकी तरफ से उनके समक्ष रखा गया है और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है जिसके बाद आपने अपने प्रदर्शन को खत्म किया? जी, हमारी कल शाम को भी बैठक हुई थी जीएम साहब से जी। तो उन्होंने हमारी जो डिमांडें थी कुछ उन्होंने कल मानी है, जैसे कि कुछ सेफ्टी का इश्यू था, जैसे कोई ईएफ का जो ईपीएफ का इश्यू था, जो भी था कुछ उन्होंने मानी। तो उन्होंने जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे सामने उनसे बातचीत की, वो हर चीज के लिए एग्री कर रहे थे। तो कुछ नहीं कर पॉसिबल नहीं थी, वो कह रहे थे कि अभी नहीं हो सकती है, अभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे वर्करों को वो चीज मानने नहीं लगी, इसलिए वो कहते कि हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। तो इसलिए फिर हमने स्ट्राइक को जारी रखा। जी जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कहें तो वो क्या मुद्दा था? क्या जो वर्कर्स निकाले गए थे वही सबसे बड़ा आपका मुद्दा था जिससे तमाम जो आपके वर्कर्स हैं वो आक्रोशित थे? और इसके साथ और तमाम मुद्दे तो हैं, कल भी हमने कुछ वर्कर से बातचीत की थी, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो यही मुद्दा था कि कुछ वर्कर्स को निकाला गया था। जी हाँ, हमारा यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो हमारे वर्कर को निकाला गया बिना किसी गलती और बिना किसी नोटिफिकेशन के। तो उस मुद्दे पर क्या सहमति बनी है? आज जो बातचीत जनरल मैनेजर इंचार्ज से हुई है, क्या सहमति बनी है? आज हमारी फिर से बैठक हुई जीएम साहब से, तो
तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि कोई भी किसी भी वर्कर को किसी भी तरह से नहीं निकाला जाएगा बिना गलती के। हमने ये एग्री किया है, उनको बोला है कि जो वर्कर हमारा गलती करेगा आप उसको नोटिस देके निकाल सकते हो, बिना नोटिस के कोई नहीं निकाल सकता उसको। और गलती के बिना नहीं निकाला जाएगा, मन मर्जी नहीं की जाएगी, ये आश्वासन आपको मिला? जी बिल्कुल। तो हमने ये बोला है कि कम से कम ठेकेदार चेंज हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा वर्कर वही रहेगा। और कुछ बातें ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि ठेकेदार द्वारा जो है पैसे की मांग भी की जाती है। क्या यही आपके आरोप थे कि ठेकेदार पैसे मांगता है कुछ वर्कर से, फिर उसके बाद नहीं निकालते हैं, लेकिन अगर पैसे ना दिए जाएं तो निकालने की धमकी दी जाती है, कुछ ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा, हर कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं है। कुछ कॉन्ट्रैक्टरों की वजह से हर ठेकेदार बदनाम हो जाता है। ये सिर्फ एक ठेकेदार का, ये बात भी यहाँ पे समझना अहम हो जाती है कि सिर्फ एक ठेकेदार ही ऐसा कर रहा है जिससे तमाम बहुत से वर्कर्स को शिकायत है? जी अभी फिलहाल एक ही ठेकेदार से सभी को शिकायत है, GMR कंस्ट्रक्शन से, जिसने सभी जितने वर्कर हमारे अभी जितने हमारे साथ थे इनको निकाला गया था, सभी एक ही जो कॉन्ट्रैक्टर से बिलोंग करते हैं। जी जी, अच्छा, बाकी किसी भी ठेकेदार ने किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाला है? जी जी बिल्कुल, सिर्फ एक ठेकेदार ने निकाला है। तो अब ठेकेदार भी उस बैठक में मौजूद था या फिर GM द्वारा फोन पर उन्हें निर्देशित किया गया है, और क्या कहा गया है उन्हें? क्या बैठक में थे वो या नहीं थे? नहीं, वो बैठक में नहीं थे, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, वो बैठक में नहीं थे। GM साहब ने बोला है मैं उनसे बात कर लूंगा, आपको एक हफ्ते का टाइम देता, आप GM से ठेकेदार से बात कीजिए, अगर वो नहीं मानता तो आप मेरे पास आइए। जी चलिए, तो इसके अलावा कुछ सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ मांगे आपने रखी हैं क्या? जो सुरक्षा इक्विपमेंट होने चाहिए, जो सुरक्षा के लिहाज से आपको सामान मिलना चाहिए, क्या वो सही से नहीं मिल पा रहा है वहां? और या फिर कुछ सुविधाएं जो एक वर्कर को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो फायदे मिलने चाहिए, या फिर लेबर कार्ड की बात हो, तो ये तमाम चीजें आपको मिल पा रही हैं? या अगर मिल पा रही हैं तो सही से मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं? जी ऐसा है कि सेफ्टी के हमारे इश्यू थे, हर वर्कर को नहीं प्रोवाइड होती थी सेफ्टी, जिनको मिलती थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती थी। तो हमने ये GM साहब से हमें रिक्वेस्ट की कि हर वर्कर को सेफ्टी प्रोवाइड की जाए और अच्छी क्वालिटी की जाए। जी जी, और एक बात और सामने आ रही थी कि जो NHPC प्रबंधक है, जो मैनेजमेंट है, वो वर्कर से वार्तालाप नहीं करती है, उनकी समस्याएं नहीं सुनती है सीधे तौर पर, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के पास जाने की बात करती है। तो इस पर भी कुछ बातचीत हुई है? आगे के लिए कोई रास्ता खुला है कि अगर वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है, अगर ठेकेदार उनकी बात को नहीं सुन रहा है, तो वो NHPC प्रबंधक मैनेजमेंट के साथ कैसे संपर्क करे? कुछ उस पर बात हुई है या अभी फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई है? जी हमने उनसे ये बात की थी, अगर हमारी बात कॉन्ट्रैक्टर नहीं सुन रहा तो हम किसको बताएं? वो कह रहे थे कि हमें बताओ, हम सुनेंगे बात और कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे। तो चलिए, तो जो आश्वासन आपको मिला है तो उस पर पूरी तरह से संतुष्ट हैं? क्या हड़ताल को खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से, या फिर स्थगित की गई है कुछ दिनों के लिए? अगर कुछ दिनों में वो जो वर्कर्स निकाले गए थे उन्हें वापस रखने की ठेकेदार ने बात कह दी है, या अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है? नहीं, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, ठेकेदार से हमारी अभी पूरी तरह से बात नहीं हो पाई है। हमें GM साहब ने आश्वासन दिया है, मेरी उनसे बात हो गई है कि वो कह रहे थे कुछ दिनों के अंदर, कुछ मतलब कि एक हफ्ते के अंदर उनको फिर से अपने अपने स्थान पे लगाया जाएगा और ठेकेदार से बात की जाएगी इस चीज को लेके। तो आप संतुष्ट हैं कि जो GM इंचार्ज ने सलाल पावर प्रोजेक्ट के जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन पर खरा उतरेंगे और इन वर्कर्स को फिर से लगाया जाएगा? आपको यकीन है पूरे तरीके से? हम चाहेंगे कि जो उन्होंने बोला है वो सही रहे, नहीं तो हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम फिर से हड़ताल पे आ सकते हैं। अगर हमारे वर्करों को फिर से वापस नहीं लगाया गया तो हम फिर से वापस हड़ताल पे आ जाएंगे, स्ट्राइक पे आ जाएंगे। जी जी, चलिए, अब एक अंतिम सवाल है कि क्या जो मिनिमम वेजेस होती हैं वहां पर तमाम कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा दी जा रही हैं? ये ईमानदारी के साथ आपसे जवाब चाहूंगा, या फिर इसमें काफी त्रुटियां हैं, काम ज्यादा करवाया जा रहा है, वेतन कम दिया जा रहा है? जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, क्या उसका पालन वहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि मिनिमम वेजेस जो है वो हमें दिए जा रहे हैं।
तो आप ये मान रहे हैं कि मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं। लेकिन कल कुछ वर्कर्स ने ये शिकायतें उठाई थी वहां पर कि मिनिमम ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता या कुछ ऐसे। वही बात मैं कह रहा हूँ, मिनिमम वेजेस दिए जा रहे हैं। जो ओवर टाइम हम करते हैं एक्स्ट्रा, उसका कुछ नहीं, वो कोई किसी खाते में नहीं जाता। वो ओवर टाइम वो नहीं डालते, जैसे कि ओवर टाइम का दुगना पैसा कहा जाता है, वो नहीं दिया जाता, उसके पैसे ही नहीं दिए जाते, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो विभिन्न विभागों में आपके अस्थायी कर्मचारी हैं, सभी के साथ ऐसा हो रहा है या कुछ ही विभागों में ओवर टाइम करने की जरूरत पड़ती है, कुछ ही अलग अलग जो विंग रहते हैं? नहीं जी, हम हर वक्त तो नहीं होती, जब मेंटेनेंस का टाइम होता है तब हमें ओवर टाइम लगाने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल ऐसे नहीं लगाना पड़ता हमें। कभी अगर जरूरी काम आ जाए तो हमें ओवर टाइम करना पड़ता है, फिलहाल नहीं करना पड़ता। तो उसके पेमेंट किसी तरह की उसकी पेमेंट आपको नहीं होती? नहीं होती। और ये जो ठेकेदार द्वारा ये पैसे मांगे जाते थे, ये किस चीज के पैसे मांगे जाते थे, और क्या इसका कोई साक्ष्य प्रमाण भी आपके पास है? जी, वो ठेकेदार जी कहता था कि हम पैसे दो, जो सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूशन वो मांगता था अपने हिस्से का। तो अगर जो हमारा जो वर्कर है वो नहीं देना चाहे, उसको निकालने की धमकी दी जाती थी। तो अब आपको आप आश्वस्त हैं ये चीजें नहीं होंगी अब? हाँ जी, हम साहब ने ये हमें आश्वस्त किया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को कोई पैसा नहीं देगा, और जो देगा वो सीधा हमसे कंप्लेन करेगा, जो मांगेगा। तो आज दिन भर, आज सुबह क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, आज जो प्रदर्शन था वो किस तरह से रहा? सुबह क्या आक्रोशित थे काफी युवा, या फिर सुबह ही आपको पता चल गया था कि आज बातचीत हो सकती है और रास्ता खुल सकता है, आश्वासन मिल सकता है? जी, पहले तो हमें इस चीज का कोई पता नहीं था कि आज बात होगी कि नहीं होगी, क्योंकि पूरी रात हम बैठे थे। तो हमारे पूरी रात एक चीज अच्छे से जानना चाहूंगा, पूरी रात क्या आप उस सड़क पर कुछ लोग वर्कर्स बैठे रहे क्या? सुबह तो अच्छी खासी तादाद में थे, क्या शाम को भी वर्कर रात भर वहां बैठे रहे थे क्या? जी बिल्कुल, हमारे वर्कर रात भर वहां पर बैठे रहे, प्रदर्शन करते रहे। पूरी वहीं पे सोए थे आप उसी स्थान पर? यहाँ पर दिन भर आपने प्रदर्शन किया था? बिल्कुल वही उसी स्थान पे बैठे थे हमारे वर्कर सारे। तो क्या ये कारण भी रहा कि एक दबाव जो है वो बना था एनएचपीसी प्रशासन पर? जी हो सकता है कि ये दबाव हो, और उन्होंने हमसे बातचीत करने की कोशिश की है, और उन्होंने हम अपने जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको भेजा था हमसे बात करने के लिए। तो हमने उनको कहा कि हम आज ऑफिस में नहीं जाएंगे बात करने के लिए, आज जो बात होगी यहीं पे होगी। तो फिर वो सलाल पावर प्रोजेक्ट में, सलाल डैम में आए थे, और वहां पर किसी हाल में किसी कमरे में बातचीत हुई है आपकी? जी हाँ, कॉन्फ्रेंस हॉल में वहां पे गए थे, हमारी बात वहां। यानी कि जो कल आप मांग कर रहे थे वो आज कहीं ना कहीं उन्हें आना पड़ा और फिर आपने बातचीत उनसे की है? जी बिल्कुल। तो आज कोई बाहरी लोगों का भी समर्थन, आज जिस तरह हम कल देख रहे थे, धरान के सरपंच आए थे, रुमेल सिंह आए थे, और शाम को भी शायद जोगिंदर सिंह जी आए थे, और आज भी क्या कुछ और लोग आए थे और आपको समर्थन उन्होंने जताया था? जी हाँ, हमारे एक भाई हैं जी, वो सलाल के हैं। जी, तो वो हमारे साथ थे, उन्होंने हमारे साथ वो रात को भी वहीं पे रहे, सुबह तक वो हमारे साथ थे, जब तक हमारा प्रदर्शन चल रहा था हमारे साथ है वो। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। ओके, थैंक यू। तो मलकीत सिंह हमसे बातचीत कर रहे थे, अस्थायी कर्मचारी हैं, ठेकेदार के जरिए ये एनएचपीसी सलाल पावर प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं, और इनका कहना था कि रात को भी इनका जो प्रदर्शन था, धरना था, उसी स्थान पर चला था। एनएचपीसी सलाल पावर प्रोजेक्ट सलाल डैम के ठीक पास, सलाल डैम टॉप उस स्थान को कहा जाता है, वहां पर चौक पर ये तमाम वर्कर्स जो हैं, अस्थायी वर्कर्स हैं, जो ठेकेदार के जरिए एनएचपीसी सलाल पावर प्रोजेक्ट के काम को चला रहे हैं, धरने पर थे। और साफ तौर पे मांग ये थी कि जिन अस्थायी कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा निकाला गया है उन्हें फिर से नौकरी पर रखा जाए। इसके अलावा और तमाम जो मांगे थी वो ये उठा रहे थे। रात को भी धरना चला, सुबह भी प्रोटेस्ट इनका जारी था, फिर दबाव बना और जीएम इंचार्ज जो हैं एनएचपीसी के, वो फिर सलाल डैम में पहुंचे और कॉन्फ्रेंस हॉल में इनके अनुसार बैठक हुई है और आश्वासन इन्हें मिला है, जिसके बाद इन्होंने अपनी हड़ताल को वापस लिया है। एक बात ये भी कही जाती है कि टारगेट भी किया जाता है, जो वर्कर वहां पर अपनी आवाज़ को बुलंद करने की
या फिर गलत चीज़ों के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, ये वर्कर्स ने कल हमसे बातचीत में कहा था, उसको टारगेट करने की भी कोशिश की जाती है और निकालने की धमकी भी दी जाती है। अब देखना ही होगा, प्रोटेस्ट हुआ है, काफ़ी लोग मीडिया के सामने भी आए हैं, कहीं ऐसा भविष्य में तो देखने को नहीं मिलेगा कि जो लोग मीडिया के सामने आए या फिर अपनी आवाज़ को बुलंद किया उनको टारगेट करके नौकरी से निकाला जाए या और तरह की कोई कार्रवाई उन पर की जाए। इस चीज़ पर भी हमारी नज़र जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।